सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत में आज जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से एक बैठक एनडीए की कराई जा रही है और एनडीए के तमाम जो विधायक हैं वो इस बैठक में पहुंचेंगे। और फाइनली आज कुछ जो क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही है उस पे चर्चा हो सकती है, सीएम फेस को लेकर चर्चा हो सकती है, कि वास्तविक रूप से राज्यसभा को लेकर जो है बातचीत होगी, वो उस पर आज हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक और तस्वीर जो निकल कर सामने कल से ही ट्रेंड कर रही है खबर, कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरे मंच से आशीर्वाद दे दिया। इसके क्या मायने हैं, उस पर भी आज हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। और समृद्धि यात्रा में लगातार सम्राट चौधरी की तूती बोल रही है। हर जगह सम्राट चौधरी की मौजूदगी के क्या मायने हो सकते हैं, वो सब हम लोग इस चर्चा में लेंगे। तो सर, क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से आज वो दिन है जिस दिन बैठक होगी, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से बैठक कराई जा रही है, तो किन किन मुद्दों पर आज विशेष चर्चा होगी? देखिए, आज जो बैठक होने जा रही है एनडीए की, हम्म कल भी बैठक हुई थी, परसों हम्म वो बैठक हुई थी सम्राट चौधरी के आवास पर। हम्म वहां भी लोग जुटे थे, हम्म हम्म लेकिन वहां कुछ जो है ना युवा हम्म विधायक थे, वह गायब थे। हम्म कुछ प्रमुख चेहरे भी गायब थे। हम्म तो इसको लेकर यह संशय की स्थिति भी बनी हुई है हम्म कि ये विधायक कैसा करवट लेते हैं। हम्म तो आज जो है उपेंद्र कुशवाहा के जी के यहाँ जो है बैठक है हम्म एनडीए के विधायकों की। हम्म और उपेंद्र कुशवाहा भी कैंडिडेट है हम्म अपनी पार्टी से, आरएलएम से, हम्म राज्यसभा के लिए। हम्म तो इस पर भी वहां मंथन होगा। हम्म और मंथन का मुख्य मुद्दा है हम्म कि आखिर कैसे पांचों सीट पर एनडीए जीते। हम्म तो भोज के बहाने, बैठक के बहाने यह एक प्रयास है कि तमाम जो है एनडीए के विधायक एकजुट रहे, जो खालीपन है उसकी भी भरपाई हो जाए, जैसा कि सम्राट चौधरी के आवास पर हुई बैठक में साफ झलकी है ना, कि कुछ विधायक नहीं आए जिससे खालीपन दिखाई पड़ा। तो ये सब है, इसका समाधान उपेंद्र कुशवाहा के जो साथ बैठक हो रही है आज, उसमें ढूंढा जाएगा। इन बैठकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहते हैं शामिल, वो तो समृद्धि यात्रा पर है। और आज भी उनकी समृद्धि यात्रा है बेगूसराय और शेखपुरा में, जो समापन होगा शेखपुरा में। तो अभी तक जो समृद्धि यात्रा इनकी चल रही है इस बार, वह सुपौल, मधेपुरा है ना, ये सब सीमांचल का इधर होते हुए आज कल जो है सहरसा पहुंची। इस बार की समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार के एकदम खास अगर कोई है तो वह सम्राट चौधरी है। यह एक बड़ी जो है ना सियासी बातें देखी जा रही। हालांकि इससे पहले की समृद्धि यात्रा में भी वह रहते थे, ऐसा नहीं है। और दूसरे उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, वह भी रहा करते थे। लेकिन इस बार विजय सिन्हा नहीं है, नहीं देखे गए हैं अभी तक जो है ना। आज अंतिम यात्रा है बेगूसराय और शेखपुरा की, कहीं इसमें उपस्थित रहे ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो लेकिन सम्राट चौधरी सब में है साया की तरह। और सभी सभाओं में, मधेपुरा से जो शुरू हुआ, उन सभी सभाओं में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा सम्राट चौधरी के कंधा पर हाथ दिए रहते हैं। और कल जो है सहरसा में तो उन्होंने कह भी दिया, लोगों से हाथ उठवाकर जो है इनकी स्वीकृति प्रदान करवा दी। तो हाथ उठाकर बताइए कि बिहार में विकास का काम हो रहा है कि नहीं, इनको बताइए करके उन्होंने जो है स्वीकृति दिलवा दी। सम्राट चौधरी तो ये साफ इशारा है सम्राट चौधरी के लिए। हाँ, देखिए, एक जो अगर देखा जाए इसको, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो संकेत होता है, उस संकेत में ही आगे का भविष्य छिपा होता है ना। तो यह भी संभव है कि जो संकेत दे रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है कि जदयू के बड़े बड़े नेता भी कहते हैं
कि जो भी होगा वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मर्जी से ही होगा, अगला सीएम कौन होगा। तो जब मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार की मर्जी से होगा तो नीतीश कुमार तो समृद्धि यात्रा में दिखा दिए कि भाई हमारी पसंद सम्राट चौधरी है ना। अब भाजपा मानती है कि नहीं मानती है ये तो नहीं कहा जा सकता, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया, यह संकेत जो है सम्राट चौधरी के लिए शुभ है। आगे क्या होगा यह तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए चले जाएंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे, है ना, तभी तस्वीर स्पष्ट सामने आएगी। हालांकि यह भी है जो अफवाह फैलाया जा रहा है, चाहे जो बातें उड़ रही है सियासत में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं भी दे सकते हैं, है ना, खूब खबर चल रही है ना कि नहीं भी दे सकते हैं। इसको जो है, इस हवा को, इस अफवाह को जो है ना, आज विजय कुमार चौधरी वो अभी सहरसा में ही उन्होंने मंच से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे, राज्यसभा जाएंगे, यह निश्चित होगी है, तय है ना। और उनके इस्तीफा के बाद एनडीए में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका भी निर्धारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। अब बताइए, एक तरह से कहिए तो वो भी जो है सम्राट चौधरी पर प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही मर्जी से होगी और नीतीश कुमार की पसंद जो है इस बार की समृद्धि यात्रा में क्या कहता है सम्राट चौधरी ही दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार जी सहमत हैं। तो सर इसमें दो बातें हैं। एक तो बातें हैं कि क्या सच में बिहार का सीएम नीतीश कुमार के ही निर्देश पे बनेगा, क्या भाजपा की अपनी कोई पसंद नहीं होगी, और क्या अगर भाजपा दूसरे नाम की चर्चा करती है तो क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देने से इनकार भी कर सकते हैं? देखिए, भाजपा के नेता भी कह चुके हैं, है ना, कि मुख्यमंत्री जो तय हो गए वह नीतीश कुमार के ही मर्जी से। अब जो नीतीश कुमार जिसका कहेंगे नाम वही जो है मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा। हालांकि मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा, ऐसा संकेत भाजपा के भी नेता देते हैं। हालांकि एनडीए जदयू के कोई नेता ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन उनके जो सहयोगी दल खास करके लोजपा आड़ से वहां से यह भी उठाया जाता है कि जो भी होगा नेता एनडीए का होगा, वह जदयू का नाम वो लोग भी नहीं लेता। तो एनडीए का होगा तो कौन होगा? जो बड़ा दल है वही होगा, तो भाजपा का होगा, यह भी तय है। तो उस परिस्थिति में जो है ना, अगर भाजपा के द्वारा बताए गए नाम पर नीतीश कुमार जी को आपत्ति होगी तो वह नाम भाजपा को बदलना पड़ेगा। और नीतीश कुमार की ही चलेगी फाइनली। हाँ, मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार की ही चलेगी, यह जो है अभी तक के संकेत। अरे ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। अब दर्शकों को ये थोड़ा सा समझाइए कि आखिर सम्राट को ही क्यों इतना पसंद करते हैं नीतीश कुमार? देखिए, सम्राट को पसंद करने के पीछे नीतीश कुमार जी की अपनी रणनीति है। सम्राट चौधरी कहाँ थे, किस दल में थे? राजद में थे। राजद से सम्राट चौधरी को कौन निकाला, बाहर किया? नीतीश कुमार। जदयू में लाए, है ना। तो और सम्राट चौधरी इनको छोड़ दिए, चले गए फिर जीतन राम मांझी के साथ। और उधर के बाद फिर धीरे धीरे उधर से आ गए बीजेपी में। तो घूमते फिरते आए हैं। तो इनकी तो राजनीति जो है, सम्राट चौधरी की राजनीति की शुरुआत तो हुई राजद, वहां से हुआ जो है, फिर जदयू में आए। जदयू में जब टूट फूट हुआ 14 में, समझे, तभी चले गए जीतन राम मांझी के साथ, और वहां से जो है फिर चले आए भाजपा में। तो भाजपा तो इनको बहुत सम्मान दिया। हाँ भाई, पहले पंचायती राज मंत्री जो बनाया सो तो बनेबे किया, पर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हाँ। विधान परिषद में विधायक दल का नेता बना दिया। हाँ। उसके बाद आपको क्या कहता है, बना दिया इनको प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद इनको बना दिया क्या, जब
एनडीए की सरकार हाँ 2024 में बनी तो इनको उप मुख्यमंत्री बनवा दिया। अब जब फिर से सरकार बनी है एनडीए के नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो फिर इनको उप मुख्यमंत्री बनाया सीनियर। हाँ, साथ में गृह विभाग भी दे दिया। हाँ, गृह विभाग भी मिल गया। तो ये सम्राट चौधरी की जो है भाजपा में लगातार कद जो है वो बढ़ते चला गया। तो यह भाजपा की ओर से भी सहमति हो सकती है, ऐसा नहीं है कि भाजपा नहीं चाहेगी, कारण है इसका। देखिए कोयरी है, नीतीश कुमार जी का जो लौह कुश समीकरण उसमें वह फिट बैठते हैं, है ना। कुर्मी में उप मुख्यमंत्री तो हो ही जाएगा, निशांत कुमार मुख्यमंत्री जी का बेटा, वो तो डिप्टी सीएम हो जाएगा, तो कुर्मी हो गया। और इधर से अगर उपेंद्र कुशवाहा बनते हैं तो कुशवाहा समाज से आ गए, तो दोनों समीकरण बैठा, लौह समीकरण बैठ जाएगा। और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है 27 में, होना है, 2027 में होना है। तो 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तो उत्तर प्रदेश में गैर यादव अति पिछड़ी जातियां जो है उसको एकजुट करने के अभियान में भाजपा जुटी हुई है। इसमें कुर्मी भी है, कोयरी तो इनके साथ है ना, डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन कुर्मी का छिटक गया था लोकसभा चुनाव में 2024 में, भाजपा की वहां हद पिट गई थी ना। तो कुर्मी को जोड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी को बना दिया, पंकज चौधरी को बना दिया ना। अब कोयरी में, बिहार में कोयरी का मुख्यमंत्री बना देगा तो वहां कोयरी वोट जो और पुख्ता हो जाएगा। तो ये सब समीकरण भी भाजपा की नजर में है। भाजपा भाई राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय हिसाब से सोचती है, ये भी सोचती होगी भाजपा भी, आखिर नीतीश कुमार जी क्यों पीठ पर हाथ दे रहे हैं, वो खुले मन से दे रहे हैं। और त्रिवेणी संगम की भी देखिए बिहार में बहुत चर्चा होती है। त्रिवेणी संगम में 3 समुदाय को लेकर चर्चा हुई थी कि कोयरी, यादव, कोयरी, कुर्मी। तो यादव को सत्ता मिल गया, कुर्मी को सत्ता मिल गया, कोयरी ही अभी तक जो है सीएम नहीं बन पाया है। तो त्रिवेणी संगम में इसी की बात। हालांकि देखिए एक खबर जो आ रही है, जो पुख्ता खबर है, वह है कि भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि जो भी हो मुख्यमंत्री बनेगा वह एबीवीपी कैडर से होगा। हाँ, एक ये भी चर्चा है, खूब जोरदार चर्चा है अंदर खाने कि वहां से जो आएगा विद्यार्थी परिषद से, भारतीय युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ लोग ही जो है सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। तो इस मामले में अगर यह समीकरण है तब तो फिर यह सिद्धांत है भाजपा में, तब सम्राट चौधरी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति जो है तो एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस रहा है। तो इसमें सर विजय कुमार सिन्हा बाजी मार सकते हैं। देखिए विजय कुमार सवर्ण को तो बना ही नहीं सकता। अच्छा, ये हम कभी नहीं कह सकते हैं कि किसी सवर्ण को बनाएगा। अगर सवर्ण को बीजेपी बनाएगी तो बिहार में जो वोट का समीकरण लालू ने 1990 में गढ़ा था, पिछड़ा, वह समीकरण तुरंत इंटैक्ट हो जाएगा। अभी भी जो है, जो खबर आती है कि जदयू के 59 विधायक एक पैर पर खड़ा है, तो भाजपा ऐसी गलती नहीं करेगी कि अभी जो है पिछड़ावाद की राजनीति को फिर से पैदा होने। हाँ, चलिए देखिए बड़े गंभीर जो है डिस्कशन का मुद्दा है। लगातार हम लोग इसमें आपको रोज कुछ ना कुछ अपडेट देंगे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। एक तो नीतीश कुमार और जो अमित शाह की पसंद पर, और दूसरा विद्यार्थी परिषद और संघ बैकग्राउंड की। लेकिन इसमें कौन यह भी है खबर सागर जी कि भाजपा भी उसी समीकरण के नेता को खोज रहा है, लेकिन उसका आरएसएस या टचअप होना चाहिए। उस बैकग्राउंड का होना चाहिए। खोज रही है भाजपा उसी चेहरे को। और भाजपा की जो हालिया रणनीति रही है शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, उसमें रहा है कि जिसके नामों की खूब चर्चा होती है वो हवा में उड़ जाते हैं और एक अनजान चेहरा सीएम की कुर्सी पर बैठ जाता है। दिल्ली के रेखा गुप्ता को देखिए और मध्य प्रदेश के मोहन यादव को देखिए, समझे। या फिर तो मतलब पर्ची खोलने वाला काम यहाँ भी होगा क्या सर? हो सकता है। चलिए, तो क्या कुछ होगा बिहार के राजनीति में, कौन होगा बिहार का अगला सीएम? लगातार ग्राउंड जीरो से भी
और अंदर खाने की जो चर्चाएं हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज 8। बहुत बहुत धन्यवाद।